कि रिंकू दीदी और अंकिता विकी आज तक तो रिंकू दीदी का ये मानना सही है। नाउ विकी अंकिता वेरी लाइवली। नील ऐश्वर्या का ऑरा तो मुझे लगता है नील और ऐश्वर्या भी उसी जोन में है वेर। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए, आप बड़े हो या रिंकू जी बड़े हैं? लप मोया, ये कैसा सवाल हुआ? मतलब क्या तुम्हारा? क्योंकि गूगल कहता है, एक बार जब मैंने सर्च किया तो वो कहता है यू आर यंगर सिस्टर। हाँ, तुम यंगर हो ली नो। हाँ, पर फिर कहीं कहीं वो ऐसे जैसे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो उस अंदाज में लग रहा है कि आप उनकी बड़ी बहन हो। हाँ, ये अच्छी बात, ये अच्छा सवाल था। तो यस, मैं रिंकू दीदी से छोटी हूँ, काफ़ी छोटी हूँ इनफैक्ट। और आई थिंक मैं उन्हीं को देख के बड़ी हुई हूँ। हम एक घर में रहते थे तो उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ है मेरे अंदर। अब वो क्या बड़ी हो गई हैं और वो एंड शी इज़ एजिंग ग्रेसफुली। देयर इज़ अ सर्टेन वे दैट शी वांट्स टू डील विद सिचुएशंस। वो उनका तरीका है। तो मैं अभी भी यंग हूँ, मैं अभी भी यूथ में आती हूँ बिकॉज आई एम वेरी मतलब मुझे बहुत शौक है सोशल मीडिया, अपने आप को प्रेजेंट करना, फैन बेस। आई रियली रियली फील ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिंकू दीदी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उनका बस एक ही फोकस रहता है कि उनको काम करना है, उनका काम दिखेगा, ऑफकोर्स दिखेगा। लेकिन व्हेन यू गो टू बिग बॉस में ये नहीं होता ना। यू नीड योर फैन बेस। मतलब अगर आज एल्विश यादव आके 11 मिलियन फॉलोअर्स की वजह से मिडवे कप लेके चला गया, सो देन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर कि क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करना है। और वो बॉदर्ड ही नहीं है, वो उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैंने उनको देखा है, उनकी क्वालिटीज़ अडेप्ट की है, तो उसका बेनिफिट तो रिंकू दीदी को होना चाहिए ना। तो इसलिए मुझे लगता है एज हर यंगर सिस्टर आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग इन माई कैपेसिटी टू मेक श्योर दैट ये फेयर चांस जो उनको बिग बॉस में मिला है इसमें कोई कमी ना रह जाए। आपने जैसा कहा कि वो एज की वजह से ठहराव आ गया है उनके अंदर। कल भी जब वो एक टास्क आया जहां पर उन्हें कपल्स में से किसी एक को चूज करना था, नील ऐश्वर्या और अंकिता और विकी में से, तो उन्होंने नील ऐश्वर्या को चूज किया ये कहकर कि मैं जिस एज पर हूँ मुझे अब ठहराव की जरूरत है, यू नो। एंड कहीं ना कहीं उनका इतना ज्यादा कनेक्शन ऐश्वर्या के साथ अंकिता के साथ नहीं बना है, लेकिन बाहर आप अंकिता और रिंकू दोनों को बराबर सपोर्ट कर रही है। इस पे गाना आता है, रजिया गुंडों में फंस गई तो मैं हूँ। बट ठीक है, आई थिंक इट्स रियली ओके क्योंकि रिंकू दीदी और अंकिता विकी आज तक कभी एक दूसरे से मिले नहीं है। एक मेरे यार है, एक मेरा परिवार है। तो मेरे यार परिवार गए हुए हैं बिग बॉस के अंदर खेलने के लिए। तो ऑफकोर्स मुझे नर्वसनेस है, मैं थोड़ा डरती भी हूँ इस बात से क्योंकि मुझे तीनों बेहद प्यारे हैं और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उन तीनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आए जिससे रिश्तों में खटास आए। और एज फार एज ठहराव इज कंसर्न्ड, आई थिंक यस, रिंकू दीदी का ये मानना सही है कि उनका वो स्टेट ऑफ माइंड और वो जिस फेज ऑफ लाइफ में है, दिस इज द एनर्जी मे बी शी इज अट्रैक्टिंग एंड दिस इज द एनर्जी शी वॉन्ट्स। नाउ विक्की अंकिता वेरी लाइवली, वोकल, यारों के यार, यू नो, एवरीबडी इज देयर, एवरीबडी लव्स देम। उनका एक एनर्जी, एक ऑरा अलग है। और नील ऐश्वर्या का ऑरा तो मुझे लगता है ही नहीं, ऐसे मुझे लगता है ही नहीं उनका ऑरा वहाँ पर। तो रिंकू दीदी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू नो, जैसे उनको बेफालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना, बेफालतू में अपनी आवाज़ नहीं ऊंची करनी, तो नील और ऐश्वर्या भी उसी जोन में है वेर उनको तो उनके ऊपर चीज़ें आ रही है बट आई फील दे स्टिल नॉट टेकिंग अ स्टैंड। तो कहीं ना कहीं आई थिंक शी इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स देम बिकॉज दे सीम टू बी मोर पीसफुल। मे बी दैट्स वाई उनका झुकाव नील ऐश्वर्या की तरफ ज़्यादा है।